राधे राधे जी, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों को प्रदोष व्रत कथा सुनाने आई हूँ। प्रदोष व्रत कथा हर वार के हिसाब से होता है, तो यह शुक्रवार का प्रदोष व्रत कथा है। चलिए हम सुनते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे कथा भजन हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के रीति रिवाजों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सारे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसका उपयोग अगर आप लोगों को होता है तो अपनी माताओं बहनों में भी जरूर यह वीडियो शेयर करें। चलिए हम सुनते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। जब भी शुक्रवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत के करने से सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष की व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा किसी सेठ का पुत्र था। उन तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का गोना भी हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का गोना अभी नहीं हुआ था। एक दिन गोना मतलब शादी हो जाने के बाद जो पत्नी को लाया जाता है सेकेंड टाइम में, उसे गोना कहा जाता है। एक दिन सेठ के पुत्र से उसके राजकुमार मित्र ने कहा कि तुम गोना कराकर अपनी पत्नी को लेकर आ जाओ। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर लाने का निश्चय कर लिया। सेठ के पुत्र ने घर जाकर कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूँ। यह सुनकर उसके घर वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अर्थात शुक्र ग्रह डूबा हुआ है। ऐसे समय में बहू को विदा कराकर नहीं लाते हैं। जब शुक्र उदय हो जाए तब ले आना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में जाकर जब उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को विदा कराने आया है, तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे समझाया कि अभी शुक्र अस्त हुआ है, जब शुक्र उदय हो जाए तब ले जाना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कराने पर अड़ गया। विवश होकर उसके सास ससुर ने बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल का भी एक टांग टूट गई। उसकी पत्नी को भी चोट आ गई। आगे चलने पर डाकुओं ने उसका सारा धन लूट लिया। वह रोता पीटता घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। वैद्यों ने उसे देखने के बाद कहा कि यह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को पता लगा तो वह सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसलिए यह घटनाएं घटित हो रही है। इसे इसके पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। वहां पर यह दोनों शुक्र प्रदोष का व्रत करे। फिर शुक्रोदय होने पर यह अपनी पत्नी को विदा कराकर लाए, तभी यह दोनों सुखी से रह पाएंगे। उस ब्राह्मण पुत्र की बात मानकर सेठ ने अपने पुत्र को वापस उसकी ससुराल भेज दिया। वहां पहुंचकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी सहित शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इससे सेठ के पुत्र का जहर उतर गया। फिर शुक्रोदय होने पर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले आया। अब वह सुखपूर्वक रहने लगा। इस तरीके से है कुछ शुक्र प्रदोष व्रत कथा। अगर यह कथा पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दे। और व्रत कथा की विधि, प्रदोष व्रत का विधि, महात्म्य, प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है, उद्यापन विधि, व्रत विधि और इन सब चीज़ों का मैंने एक पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखा है, वह भी आप लोग देख सकते हैं। और वार के अनुसार भी प्रदोष के जो वार के अनुसार प्रदोष पड़ता है उसकी भी कथाएं मैंने मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में मैंने अपलोड कर रखा है। उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो आप लोग वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं प्रेम से राधे राधे।